हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आज के नए वीडियो में। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के 10 महत्वपूर्ण एमसीक्यू, बेसिक एमसीक्यू कह सकते हैं, जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे और अपने कॉन्सेप्ट को और अच्छे से क्लियर कर लेंगे। ठीक है, और इससे अगली वीडियो में जो आने वाली वीडियो है उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे प्रीलिम्स से और मेंस से रिलेटेड इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन आए उसको हम लोग डिस्कस करके इस टॉपिक को होलिस्टिक कवरेज के थ्रू कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं कि आज जो 10 बेसिक एमसीक्यूज हैं उसको कंप्लीट करते हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि हु प्रपोज द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को कौन प्रपोज किया था। पहला ऑप्शन है हैरी हेस, दूसरा एल्फ्रेड वेगनर, तीसरा आर्थर होम्स, चौथा जेम्स हटन। किसने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को प्रपोज किया था, ये पूछ रहा है पहले क्वेश्चन में। चार ऑप्शन भी बता चुके हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को एल्फ्रेड वेगनर ने प्रपोज किया था इन 1912। 1912 में एल्फ्रेड वेगनर ने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को प्रपोज किया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, बी। इसका करेक्ट आंसर बी है। ठीक है, देख लिएगा कि इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या है, बी। चलिए आगे चलते हैं। What was the name of the supercontinent in the continental drift theory? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में कौन सा वो एक सुपर कंटिनेंट है, उसका नाम क्या है। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग इसको भी लेक्चर्स में कवर किए थे, तो ऑप्शन देख लेते हैं। एक गोंडवाना, दूसरा लॉरेशिया, तीसरा पेंजिया, चौथा एटलांटिस। तो इनमें से वो कौन सा सुपर कंटिनेंट है उसका नाम बताइए। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 250 मिलियन ईयर एगो पहले एक सुपर कंटिनेंट था जिसका नाम था पेंजिया। तो सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर। क्या आंसर है, सी। ठीक, चलते हैं तीसरे प्रश्न में। अकॉर्डिंग टू दी वेगनर, व्हेन डिड पेंजिया बिगन टू ब्रेक। वेगनर के अकॉर्डिंग कब पेंजिया जो है एक सुपर कंटिनेंट तो वो टूटना, ब्रेक होना चालू हुआ था, कितने मिलियन ईयर अगो पहले। तो ऑप्शन ए है 100 मिलियन ईयर अगो, 200 मिलियन ईयर अगो, सी ऑप्शन है 400 मिलियन अगो, डी ऑप्शन है 50 मिलियन ईयर अगो। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 200 मिलियन ईयर अगो पहले पेंजिया जो सुपर कंटिनेंट है वो ब्रेक होना चालू हुआ था, ब्रेक होना उसका शुरुआत हुआ था कितना, 200 मिलियन ईयर अगो। तो यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलते हैं चौथे प्रश्न पे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एविडेंस यूज्ड बाय द वेगनर टू सपोर्ट दिस थ्योरी या हिज थ्योरी, कह सकते हैं कौन सा इसमें से एविडेंस नहीं है जो इस थ्योरी को सपोर्ट करता है। इनमें से वो कौन सा एविडेंस नहीं है वो हमें बताना है। पहला ऑप्शन है फॉसिल रिकॉर्ड्स, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि फॉसिल एविडेंस इस थ्योरी को सपोर्ट करता है। दूसरा है फिट ऑफ द कंटिनेंट, जैसा कि हम लोग ये भी जानते हैं कि जिग्सॉ फिट पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका एविडेंस है। तीसरा है कन्वेक्शन करेंट और चौथा है ग्लेशियल डिपॉजिट। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कन्वेक्शन करेंट की बिल्कुल चर्चा नहीं हुई थी इसके एविडेंस में। तो सी इज द करेक्ट आंसर। क्या है, सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए चौथे प्रश्न का कंप्लीशन हुआ है, हम लोग पांचवें प्रश्न में चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन ये बोलता है कि द फॉसिल ऑफ विच रेप्टाइल सपोर्टेड द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी बाय बीइंग फाउंड इन द बोथ साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका। वो कौन सा फॉसिल है जो सपोर्ट करता है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को, जो साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका में पाया गया है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि रेप्टाइल, कौन सा रेप्टाइल का फॉसिल है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि फ्रेश वाटर रेप्टाइल क्या है, मेसोसोरस। वही साउथ अमेरिका और साउथ अफ्रीका में उसके फॉसिल्स पाए जाते हैं जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को सपोर्ट करता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा बी। क्या है, मेसोसोरस। ये एक फ्रेश वाटर रेप्टाइल है, जैसा कि हम लोग इसके एविडेंसेस में पढ़े थे। छठे प्रश्न में चलते हैं। तो विच टू कंटिनेंट फिट टुगेदर लाइक जिक्सॉ पजल अकॉर्डिंग टू वेगनर। वेगनर के अकॉर्डिंग वो कौन सा दो कंटिनेंट है जो जिक्सॉ फिट के जैसा फिट हो जाता है। जैसा कि हम लोग इसके पहले ही एविडेंस में इस कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के एविडेंस के पहले ही टॉपिक में हम लोग पढ़े थे जिक्सॉ फिट। तो इसमें कौन से दो कंटिनेंट फिट हो जाते हैं, चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं फिर समझते हैं। पहला ऑप्शन है एशिया एंड यूरोप, दूसरा है साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका, तीसरा है नॉर्थ अमेरिका एंड एशिया और चौथा है ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं इसका बी
बी जो ऑप्शन है वो सही है, साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका। तो साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए सातवें प्रश्न पे चलते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ मेजर क्रिटिसिज्म ऑफ वेगनर थ्योरी। वेगनर थ्योरी का मेजर क्रिटिसिज्म क्या है? तो हम लोग क्रिटिसिज्म भी इस थ्योरी की पढ़े थे अच्छे से। चलिए चार ऑप्शन पहले चेक करते हैं, फिर समझते हैं क्या मेजर क्रिटिसिज्म हो सकता है। लैक ऑफ द फॉसिल एविडेंस पहला ऑप्शन है। क्या आपको लगता है फॉसिल एविडेंस? हम लोग फॉसिल एविडेंस के बारे में पढ़े थे इसके सपोर्ट में कि वेगनर की जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है उसको जो फॉसिल एविडेंस मिले हैं वो सपोर्ट करते हैं, वो मेजर क्रिटिसिज्म नहीं हो सकता। दूसरा है नो एक्सप्लेनेशन फॉर द मैकेनिज्म ऑफ ड्रिफ्ट। ये हो सकता है, कैसे पूछे क्यों? क्योंकि जैसे हमने आपको क्रिटिसिज्म बताया था तो उसमें बताया था कि जो नॉर्थवर्ड या वेस्टवर्ड जो भी ड्रिफ्टिंग हुई है उसका कोई मेजर उसको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया गया कि कौन से फोर्स के कारण, उसका मैकेनिज्म एक्सप्लेन नहीं किया गया कि ड्रिफ्टिंग क्यों हुई, किस फोर्स के कारण। तो ये मेजर क्रिटिसिज्म हो सकता है। तो चलिए आगे के दो ऑप्शन और पढ़ते हैं। इनकरेक्ट टाइमिंग ऑफ द ड्रिफ्ट। टाइमिंग ऑफ द ड्रिफ्ट कोई मसला नहीं रखता इसमें। टू मच रिलायंस ऑन द क्लाइमेट। क्लाइमेट पे टू मच रिलायंस मुझे ये भी नहीं लगता, क्योंकि क्लाइमेट में एक ही बार चर्चा हुई थी पास्ट क्लाइमेट के बारे में, पैलियो क्लाइमेटिक में। ठीक है, जो एक हम लोग अध्ययन किए थे, पढ़े थे। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर बी ही होगा। जो हमें मैकेनिज्म के कौन सा ड्रिफ्ट का मैकेनिज्म है जिसके कारण ड्रिफ्ट हो रहा है उसके बारे में अच्छे से एक्सप्लेनेशन नहीं है, यही इस थ्योरी का मेजर क्रिटिसिज्म है। तो इसका करेक्ट आंसर है बी। ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आठवें प्रश्न पे चलते हैं। व्हाट इज द टर्म फॉर द सदर्न पार्ट ऑफ पेंजिया। ठीक है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पेंजिया एक सुपर कंटिनेंट है, वो ब्रेक हुआ 200 मिलियन ईयर अगो पहले। तो वो दो भाग में ब्रेक हुआ, एक लॉरिसिया और एक गोंडवाना लैंड। जो लॉरिसिया था वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का पार्ट था और जो गोंडवाना लैंड था वो सदर्न हेमिस्फीयर का पार्ट था। तो वो क्वेश्चन यही पूछ रहा है, जो पेंजिया का सदर्न पार्ट था उसका नाम क्या है, उसको किस टर्म से जानते हैं? तो गोंडवाना लैंड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आठवां का जो है बी गोंडवाना लैंड, यही इसका करेक्ट होगा। ये लॉरिसिया ये नॉर्दर्न पार्ट का हिस्सा है, पेंजिया का नॉर्दर्न पार्ट। ठीक है, तो गोंडवाना लैंड इसका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे चलते हैं कि द थ्योरी ऑफ द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट लेड द फाउंडेशन फॉर विच मॉडर्न थ्योरी। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग कंक्लूजन भी पढ़े थे इस थ्योरी की। तो उस कंक्लूजन में हम लोग अध्ययन किए थे, पढ़े थे कि इस थ्योरी से हमें कौन से मॉडर्न थ्योरी को बहुत सपोर्ट मिलता है इस थ्योरी से। तो उसमें हम लोग पढ़े थे कि प्लेट टेक्टोनिक जो आने वाली थ्योरी है, इस थ्योरी के द्वारा उसको बहुत सपोर्ट मिला था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन क्या है? बिग बैंग थ्योरी, क्वांटम थ्योरी, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी और इवोल्यूशन थ्योरी। तो जैसे कि हम लोग बताए हैं कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को ये थ्योरी काफ़ी अच्छा फाउंडेशन प्रदान करती है, मतलब फाउंडेशन देती है। कौन सी थ्योरी? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। तो इसका करेक्ट आंसर सी होगा, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। लास्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। तो विच टाइप ऑफ एविडेंस डिड वेगनर यूज टू शो पास्ट ग्लेशिएशन इन डिफरेंट कंटिनेंट। तो पास्ट ग्लेशिएशन यानी कि हम लोग वो पढ़े थे ग्लेशियल स्ट्राइएशन, मतलब ग्लेशियल का निशान। तो ग्लेशियल का निशान ही वो पास्ट ग्लेशिएशन को, मतलब ग्लेशियर का पिघलना शो करता है। तो वही पूछ रहा है वो कौन सा एविडेंस है जो पास्ट ग्लेशिएशन को शो करना दिखाता है डिफरेंट कंटिनेंट को। तो वो लावा फ्लो तो हो नहीं सकता, वो ग्लेशिएशन स्ट्रेशन एंड डिपॉजिट ही हो सकता है, नहीं वो ओशियन करंट होगा, नहीं वो अर्थक्वेक होगा। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या है? बी। ठीक है, तो ये रहे 10 बेसिक क्वेश्चन जिससे हम लोग पूरी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को शुरुआत से उसका बैकग्राउंड, थ्योरी, क्रिटिसिज्म, फोर्सेस, एविडेंसेस, कंक्लूजन सारा कुछ अध्ययन कर लिए हैं, रिवाइज कर लिए हैं इस 10 MCQs से। तो वीडियो कैसा लगा ये आप लोग ज़रूर बताइए और वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।